ओके, वेलकम टू साइंस अकेडमी। मेरा नाम विजय और आज मैं आप लोगों का मैट्रिक्स का फोर्थ लेक्चर लेने वाला हूँ। तो देखिए, प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। आज के क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से पहले आप लोग क्लास 11th में वेक्टर का एक छोटा सा टॉपिक किए होंगे, जो कि डॉट प्रोडक्ट। जैसे सपोज कीजिए कोई एक वेक्टर है ए, मान लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अनदर वेक्टर मान लेते हैं बी दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अगर आपको बोला जाए कि a डॉट बी निकालने बोला जाए तो आप कैसे करेंगे? हम लोग क्या करते थे उसमें ना, i का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ का i कोफिशिएंट 2। हम क्या करते थे, i का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते थे तो 1 इंटू 2, j का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते थे तो 2 इंटू 1, आप प्लस k का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस 1 इंटू 1। सिंपली आपका आ गया 2 प्लस 2 और माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब आप लोग सोचिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में आ गए। एक्चुअली कुछ इस तरह का ही चीज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई करते हैं। उस तरह का चीज क्या बोले तो, जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना था दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो हम लोग करते क्या थे, आई के साथ आई को हम लोग मल्टीप्लाई किए, प्लस जे के साथ जे को मल्टीप्लाई किए, प्लस के साथ के को मल्टीप्लाई किए। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स में भी कुछ इसी तरह से करते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए कि दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 2, अनदर मैट्रिक्स है आपके पास 4 0 2 0। चलिए 0 नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं। ओके, अब आपको करना क्या है ना, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। तो देखिए, जो कोई भी ऑपरेशन हो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होता था। जैसे एडिशन के लिए कंडीशन था, क्या कंडीशन था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होता तो सभी हम लोग क्या करते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ कंडीशंस होगा और इसका भी अपना कुछ रूल होगा। तो कंडीशन पे हम लोग बाद में आएंगे, सबसे पहले रूल के अबाउट जान लेते हैं। तो रूल क्या बोलता है कि हम लोग पहला मैट्रिक्स से रो को चूज करना है या पिक आउट करना है, और दूसरा मैट्रिक्स से कॉलम को चूज आउट करना है। ओके, पहला मैट्रिक्स हम लोग रो लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स से कॉलम लेंगे, और उसी तरह से जैसे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते थे, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, रिजल्ट अभी हम लोग का क्या आने वाला है। तो सपोज कीजिए हम लोग को पहली बार में हम लोग ले रहे हैं क्या ना, पहला बार इसका एक पहला रो ले लिया हम लोग और इसका पहला कॉलम। अब R1 C1 इस मैट्रिक्स का लोकेशन क्या होगा? तो देखिए, ये R1 और ये मेरा C1, दैट्स मीन ये जगह होगा। तो जो भी यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर जिस तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका लोकेशन यहाँ पर लिखाएगा। तो अभी इन दोनों के बीच जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे अप्लाई कर रहे थे, सेम एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला एलिमेंट के साथ पहला को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर कर रहे थे आई के साथ आई को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला एलिमेंट के साथ पहला को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 जा तो 2 इंटू 4। ओके, प्लस देखिए बीच में साइन हम लोग प्लस लेते थे, सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस देंगे। अब दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है 1 और इसका दूसरा एलिमेंट आपका 2। लोकेशन आप कैसे डिसाइड किए? तो लोकेशन डिसाइड हुआ आप जो रो और जो कॉलम लिए उसके हिसाब से। आपने आपने रो लिया था, नंबर 1 रो लिया था और रो कॉलम भी 1 लिया था, तो रो 1 और कॉलम 1 के हिसाब से लोकेशन ये आपका है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग R1 के साथ C2 को ले लेते हैं। तो अगर R1 और C2 को लेते हैं तो अभी इसका लोकेशन क्या होगा, तो ये रहा R1 और ये रहा C2, मतलब लोकेशन यहाँ जाएगा आपका, ये R1 और C2 के हिसाब से लोकेशन ये जाएगा। फिर इन दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, अगेन डॉट प्रोडक्ट जैसा मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग बस और क्या ऑप्शन है ना, हम लोग क्या कर ले, सेकंड रो ले ले, फर्स्ट कॉलम ले ले। हम लोग क्या किए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अच्छा, इसका लोकेशन रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कहां पर होगा? इसका लोकेशन रिजल्टेंट मैट्रिक्स में कहां पर होगा? तो देखिए R2 चाहिए, तो R2 ये रहा और C1 मतलब ये, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का लोकेशन ये होगा कुछ यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करके यहां लिखेंगे। क्लियर है? तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2।
क्लियर है। फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको लेंगे तो अब क्या आ रहा है आपका R2C2, तो R2C2 का लोकेशन कौन होगा, यही होगा, ये रहा R2 ये रहा C2, दोनों को मर्ज कहां पर करेगा, इस पॉइंट के अबाउट, तो हम लोग ये लोकेशन आया। फिर इन दोनों के बीच हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जैसा मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 × 0 प्लस 2 × 1, क्लियर है। अब देखिए दोनों पे मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर दिए, अब इसका रिजल्टेंट कितना है, तो यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 1 = 2 अब प्लस 4 × 2 = 8, 8 + 2 दैट इज 10। सिमिलरली 2 × 0 0 और 1 × 1 1, तो सिंपल आ गया आपका 1। सिमिलरली 4 × 3 = 12 और 12 और 2 × 2 = 4, 12 + 4 दैट इज 16। फिर बात करें 3 × 0 0 और 2 × 1 2, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ओके, तो सबसे पहला काम रहेगा कि हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स से रो को पिक आउट करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम को पिक आउट करेंगे, और जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते थे ठीक इसी तरह इनके इसके फर्स्ट के रो और सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब लोकेशन जो होगा उसके रिगार्डिंग जैसे R1 को उठाएं और C1 को उठाएं तो रिजल्टेंट में R1 और C1 आएगा, अगर R2 को उठाएं और C2 को उठाएं तो R2 और C2, तो लोकेशन के हिसाब से ये होगा। तो हम लोग क्रॉसपोंडिंग लोकेशन जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग जब पहला कॉलम को लेते हैं तो यहाँ पर आएगा, जब रो को फिक्स किए पहला कॉलम को लिए तो ये पोजीशन आया, दूसरा कॉलम को लिए तो ये पोजीशन आया, अगर और कॉलम होता तो हम लोग के पास और यहाँ पर जाता, लेकिन हम लोग के पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो ये दैट्स व्हाई दो कॉलम हम लोग रिप्रेजेंट किए। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन से और कुछ आइडिया लगाएंगे, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम लोग उसके मेथड पे आएंगे, फिर रूल पे आएंगे, फिर इसके कंडीशन पे जाएंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सीख लीजिए, उसके आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके पास है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, तो हम लोग का मेथड क्या बोलता है, पहला का रो उठाए दूसरा का कॉलम उठाए, और जो डॉट प्रोडक्ट करते थे वो आपका बताता है रो टू कॉलम मेथड। वो जो डॉट प्रोडक्ट होता है पहला का रो लेते हैं दूसरा का कॉलम लेते हैं, तो इसलिए इस मेथड को बोला जाता है रो टू कॉलम मेथड। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हमके पास पता नहीं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लोकेशन कितने होंगे, फिलहाल अभी हम उसके बारे में स्टडी नहीं किए हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे ना, पहला से रो को पिक आउट करेंगे और दूसरा से कॉलम को पिक आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या किए, पहला रो को उठा लिए। अब कॉलम का मेरे पास कॉलम का कितने ऑप्शन है, कॉलम का एक ऑप्शन दो ऑप्शन, तो हम लोग जब पहला कॉलम को उठाएंगे तो हम लोग इस पोजीशन पे रखेंगे, और जब दूसरा कॉलम को उठाएंगे तो इस पोजीशन पे रखेंगे। क्लियर है। अब हम लोग रो 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग R2 उठाएंगे, R2 के साथ कॉलम 1 को उठाएंगे तो हम लोग इस पोजीशन पे रखेंगे, और R2 के साथ C2 को उठाएंगे तो हम लोग इस पोजीशन पे रखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके जा जितने भी प्लेसेस है उसको भर दें। तो चलिए R1 और C1, R1 और C1, तो 4 × 2 ओके, प्लस 1 × कितना है सेकंड एलिमेंट 0, प्लस थर्ड एलिमेंट कितना है 0 × 1। क्लियर है। फिर क्या करेंगे ना, R1 के साथ C2 को लेंगे और उस पोजीशन को लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 1। ओके डन। अब हम लोग रो 2 पर आ रहे हैं, रो 2 को उठाएं या कॉलम 1 को उठाएं, तो रो 2 और कॉलम 1 का लोकेशन ये है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एज इक्विवेलेंट टू डॉट प्रोडक्ट जैसे अप्लाई करेंगे, तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 2 × 2 प्लस 1 × 0 प्लस 1 × 1 अप्लाई कर दिए। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, R2 और C2 को लेंगे, तो देखिए ये R2 और ये रहा C2, मतलब लोकेशन ये रहा, तो इस पोजीशन पे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 2 × 1 प्लस 1 × 1, ये देखिए 1 × 1 प्लस 1 × 1। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई होप आप लोगों को लास्ट तरफ दिख रहा हो, चलिए थोड़ा चेक कर ले। हाँ दिख रहा है। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लिकेशन का आंसर बोलिएगा तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो 4 × 2 = 8 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 1 × 0 0 और 0 × 1 0, तो सिंपल हो गया आपका यहाँ पर एलिमेंट 8। क्लियर है। 4 × 1 4
1 इंटू 1 1, 4 प्लस 1 5 और प्लस 0, मतलब सिंपल यहाँ पर आपका एलिमेंट आया 5। अब देखिए 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 प्लस 1 5 और प्लस 0, सिंपल आ गया आपका 5। अब यहाँ पर एलिमेंट देखिए कितना होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4, और ये आपका फाइनली आंसर। तो अब आप मल्टीप्लिकेशन का बेसिक को समझ लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक क्या बोलता है, पहला का रो उठाइए, दूसरा का कॉलम उठाइए, और क्रॉसपॉन्डिंग लोकेशन को डिसाइड करता है उसका कौन सा रो उठाएं और इसके कौन सा कॉलम उठाएं। इसका रो इसके फाइनल रो को रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो कॉलम उठाएंगे इसके फाइनल कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ लोकेशंस को डिसाइड कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है, रो टू कॉलम मेथड एज इक्विवेलेंट टू डॉट प्रोडक्ट। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई करते थे, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट के साथ पहला का मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा का मल्टीप्लिकेशन प्लस तीसरा के साथ तीसरा, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब बात आता है कि कंडीशन क्या होना चाहिए। जैसे एडिशन का कंडीशन क्या था कि दोनों में ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी वही था आपका, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए? तो नहीं। देखिए सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था आपका 2/2 का, लेकिन अभी जो क्वेश्चन किए हैं इसके में आपका ऑर्डर कितना है, ये आपका 2/3, 2 रो और 3 कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स आपका क्या है 3/2। तो ऐसा क्या कंडीशन है जिस पर मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होगा? ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब उसके रिगार्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा कंडीशन क्या होना चाहिए। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। लेकिन हम लोग कंडीशन के बारे में अभी तक जानते नहीं है कि कंडीशन क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन हम लोग को रूल पता है। तो चलिए हम लोग रूल को ही अप्लाई करके देखते हैं कि हम लोग कहाँ फंस रहे हैं। ठीक है, हम लोग का रूल क्या बोलता है कि पहला मैट्रिक्स से क्या उठाना है हमको, रो, और दूसरा मैट्रिक्स से क्या उठाना है, कॉलम। चलिए हमने पहला मैट्रिक्स से रो उठा ली है और दूसरा मैट्रिक्स से कॉलम। अब इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट जैसा मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो अभी देखिए पहला एलिमेंट के साथ पहला मल्टीप्लिकेशन होगा और दूसरा एलिमेंट के साथ दूसरा, फिर तीसरा एलिमेंट के साथ तीसरा, बट यहाँ तो तीसरा एलिमेंट है नहीं। क्या यहाँ पर तीसरा एलिमेंट है? नहीं। तो अब डिसाइड करते हैं कि हम लोग का कंडीशन क्या बन रहा है। तो देखिए जितने नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स के हॉरिजॉन्टल होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के वर्टिकल में होना चाहिए। फिर से दोबारा से, जितने ही नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में होना चाहिए ना। अब ये एक एलिमेंट, दो एलिमेंट और 3 एलिमेंट, क्या ये 3 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो 3 एलिमेंट है 3 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसके हिसाब से क्या होना चाहिए ना, 1 रो 2 रो 3 रो होना चाहिए। इस पे क्या होना चाहिए 3 रो। यहां से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। जितने नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में होगा उतने ही नंबर ऑफ रो अगर सेकंड मैट्रिक्स में होता है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। कैसे? इसका कॉलम देखते हैं, इसका रो देखते हैं, इसका कॉलम इसका रो। अगर काउंट नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए इन दोनों का तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? अभी देखिए यहां पर कॉलम 2 है, रो 2 है, पॉसिबल हो गया। क्लियर है? फिर ध्यान दीजिएगा 3/2 मल्टीप्लिकेशन करना है 1/5 का, क्या ये पॉसिबल है? देखिए नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन क्या बोला कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। दिस इज द मिनिमम कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ये मिनिमम कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला का जितना नंबर ऑफ कॉलम हो दूसरा में उतने ही नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी जाकर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो चलिए हम लोग कंडीशन को लिख लेते हैं और रूल को लिख लेते हैं।
तो कंडीशन तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। और रूल क्या है, तो रूल को बोलते हैं हम लोग रो टू कॉलम मेथड। ऐसा क्यों बोला जाता है रो टू कॉलम मेथड? क्योंकि देखिए पहला मैट्रिक्स का रो को पिक आउट करते हैं, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम को पिक आउट करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रो टू कॉलम मेथड। यहां मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, रो टू कॉलम मेथड। क्लियर है? तो ये आपका रूल है। और आपका कंडीशन क्या था, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो 2 लाइन लिख लिया जाए, फिर आगे का क्वेश्चन को और करेंगे हम लोग। चलिए ओके, तो अब हम लोग आते हैं कंडीशंस पे। तो हम लोग कंडीशंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए या नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि कोई 2 को मैट्रिक्स है ए और बी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी तभी पॉसिबल होगा, ए बी तभी पॉसिबल होगा जब ए का कॉलम बी के रो के बराबर हो जाएगा। जब तुम्हारा ए का कॉलम क्या हो, बी के नंबर ऑफ रो इन बी के बराबर हो जाए। क्लियर है? अब कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ए का ऑर्डर है आपका m इंटू एन, m बाई एन का, और बी का ऑर्डर है मान लेते हैं p बाई क्यू का। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी तभी पॉसिबल होगा जब ए बी इज पॉसिबल एक यहां का जो कॉलम है यहां के रो के बराबर हो, इफ n इज इक्वल टू p हो जाए, इफ n इज इक्वल टू p हो जाए। क्लियर है? अब एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर 2 मैट्रिक्स है 2/3 और 3/1, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो अभी यहां पर देखिए मिनिमम कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है क्योंकि इसका लास्ट इसके फर्स्ट दोनों इक्वल है। अभी इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्या होगा 2/1 का। अगर आपको देखना है तो आप लोग इससे पहले जो 2 एग्जांपल लिए थे हम लोग, पहला 2/2 और 2/2 का लिए थे, 2/2 और 2/2 का, ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए था, 2/2 का। क्लियर है? इससे पहले भी हम लोग एक और एग्जांपल लिए थे 2/3, और ये आपका वो कौन था 3/2 का, इस तरह का कुछ था। तो देखिए 3 पॉसिबल है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो 2/2 का। क्लियर है? तो इसी तरह से अगर ए और बी है, अगर दोनों का प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल इफ n इज इक्वल टू p एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी विल बी इन ऑर्डर ऑफ कितने का होगा, तो इसका पहला और इसका लास्ट, तो m बाय p का होगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देख लिए। कंडीशन क्या बोला, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा, 2 मैट्रिक्स मान लेते हैं a और b, तभी पॉसिबल होगा जब a का कॉलम b के रो के बराबर हो जाए। क्लियर है? और अगर मान लेते हैं a मेरा m बाय n है, b मेरा p बाय q है, तो यहाँ n और p के बराबर होना चाहिए। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो a b होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो m बाय q होगा। कितना होगा, m बाय q ऑर्डर का होगा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट के बराबर होगा। क्लियर है? अब आते हैं इसके रूल के अबाउट। रूल क्या था, तो रूल में सिंपल लिखिएगा रो टू कॉलम मेथड, रो टू कॉलम मेथड। इतना नोट डाउन कीजिए पहले। ओके, तो रूल आपका क्या है, तो रूल क्या बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रो टू कॉलम मेथड। मतलब पहला मैट्रिक्स से हम लोग रो को उठाएंगे, दूसरा मैट्रिक्स से कॉलम को उठाएंगे, और उन दोनों के बीच एज इक्विवेलेंट टू डॉट प्रोडक्ट जैसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे।
कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर दो को ऑर्डर अगर दिया हुआ है m/n p/q, तो n बराबर p होना चाहिए और रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो m/q का आएगा। क्लियर है? ये आपका था पहला कंडीशन, दूसरा था आपका रूल। अब कुछ क्वेश्चंस के अबाउट हम लोग करते हैं, तो चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, इफ a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 एंड b दिया हुआ है आपका 3 2 1। क्लियर है? फाइंड ए वे इफ इट पॉसिबल। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपके पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फाइंड ए बी। ए बी तभी निकालिए अगर ये पॉसिबल है तो। चलिए ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन आपका है ए मैट्रिक्स में जो कि आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो कि आपके रो मैट्रिक्स है, दोनों के बीच हमको प्रोडक्शन अप्लाई करना, दोनों के बीच प्रोडक्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल होगा या नहीं। उसके लिए क्या बोला जाता है, पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल है, पहला का कॉलम है एक, दूसरा का रो कितना है एक। अब हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना का होगा, तो बोलता है पहला का रो और दूसरे के कॉलम के बराबर होगा। क्लियर है? मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने का होगा, 3/3 का होगा। तो चलिए हम लोग 3 रो और 3 कॉलम वाला एक मैट्रिक्स बना देते हैं एज ए रफ नहीं, जैसे हम लोग बनाते हैं। अभी आते हैं पहला का, हम लोग पहला रो को उठाकर, तो देखिए पहला रो में उठाएंगे तो यहाँ पर सिंपल एक ही एलिमेंट है, इस रो में हम लोग एक ही एलिमेंट है। अब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 × 3 तो आपका 3 आ जाएगा। लोकेशन क्या होना चाहिए आपको पता है, जब फर्स्ट कॉलम को लेंगे तो यहाँ रखेंगे, सेकंड कॉलम के लिए यहाँ, थर्ड कॉलम के लिए यहाँ। रो शिफ्ट करेंगे तो C1 C2 C3, फिर रो शिफ्ट करेंगे C1 C2 C3। क्लियर? अभी मेरे पास फिक्स है, R1 फिक्स है, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉलम चेंज कर रहे हैं। तो कॉलम, पहला कॉलम के लिए 3, ठीक है। अब दूसरा कॉलम के लिए आएंगे तो 1 × 2 सिंपल हो गया 2, फिर 1 × 1 सिंपल हो गया आपके पास 1। क्लियर है? अब हम लोग रो शिफ्ट कर गए तो यहाँ पर भी रो शिफ्ट कर जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो हम लोग आते हैं 2 × 3 तो ये आपका 6, 2 × 2 दैट इज 4, 2 × 1 दैट इज 2। क्लियर है? फिर आते हैं हम लोग थर्ड रो पर। थर्ड रो पर आएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग थर्ड रो पर आ गए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, प्रोडक्ट करके वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए 3 × 3 दैट इज 9, 3 × 2 दैट इज 6, 3 × 1 दैट इज 3। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया 3/3 का। देखिए हम लोग आया 3/3 का। कंडीशन क्या था, पहला का कॉलम दूसरे का रो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर है। आई होप अब आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टी पर आएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके प्रॉपर्टी पर आते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड दैट मैट्रिक्स इनटू दैट मैट्रिक्स इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो, इफ पॉसिबल बोल दिया मतलब सबसे पहले हम लोग ऑर्डर के रिगार्डिंग चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, 2 रो है और 2 कॉलम। यहाँ पर रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो, 1 रो 2 रो, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है। मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा पहला का रो दूसरे के कॉलम, तो 2/4 के। तो चलिए वो रफ बना दिए हमने, बड़ा एक बना दिया जिसमें 2 रो और 4 कॉलम। तो चलिए ये आपका हो गया 2 रो और 4 कॉलम। अभी आते हैं सबसे पहले एलिमेंट के अबाउट। ओके, पहला एलिमेंट क्या होगा, तो R1 C1 दैट्स मीन R1 C1 दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कीजिए। 3 × 1 3 प्लस 2 × 0 सिंपल हो गया आपका। फिर आते हैं हम लोग, अब R1 C2 आपका यहां पर आएगा 3 × 0 प्लस 2 × 0। क्लियर है? फिर आते हैं R1 C3 3 × 0 प्लस 2 × 1
ओके, अब आते हैं लास्ट आपका जो भी है R1 C4 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन का डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर डाउट हो रहा है तो वीडियो को प्रीवियस कीजिए, बैक कीजिए, फिर दोबारा से देखिए। अगर इसके बावजूद भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर जो शो कर रहा है उस पर बताइए, हम आपको दोबारा सेपरेट वीडियो बताया जाएगा इसके अबाउट। क्लियर है? फिलहाल देखिए। ओके, अब हम लोग क्या किए, R1 के साथ C1 ले लिए, C2 ले लिए, C3 ले लिए, C4 ले लिए। अब मेरे पास कॉलम बचा नहीं है तो हम लोग जंप मारेंगे रो 2 पर। अब R2 के साथ कॉलम 1 लेंगे, कॉलम 2 लेंगे, कॉलम 3 लेंगे, कॉलम 4। अब R2 के साथ कॉलम 1 को लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ लिखाएगा, तो आपका 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। सिमिलरली R2 के साथ C2 को लेंगे तो 1 इंटू 0 अब प्लस 0 इंटू 0। क्लियर है? सिमिलरली R2 के साथ C3 को तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। क्लियर है? सिमिलरली R2 के साथ C4 को 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 0 2 इंटू 0 0 हो जाता है, तो सिंपल आपका ये एलिमेंट कितना आएगा 3 आ गया। फिर देखिए 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, दोनों का सम अगेन 0। फिर देखिए 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1, ये आपका आ गया एलिमेंट 2। 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। क्लियर है? फिर सॉल्व कीजिए यहाँ पर 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो सिंपल आ गया 1। ये आपका 0, ये आपका 0, तो सिंपल आ गया 0। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो फाइनल आपका ये आंसर। देखिए तो आपका रिक्वायर्ड जो ऑर्डर कितना आया 2/4 का। क्लियर है? तो दो मैट्रिक्स के लिए हम लोग कंडीशन क्या देखेंगे, जैसे मान लेते हैं 1/2 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, बताइए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर है। उसके बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहला का रो और दूसरा का कॉलम 1/3 का होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पर आए कि फिर और क्वेश्चन देखा जाए। चलिए पहले सॉल्व करके इसको नोट डाउन कीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/2 का, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है आपका 2 रो और 3 कॉलम। सबसे पहले पूछा है चेक द पॉसिबिलिटीज अबाउट ए बी एंड बी ए। आप चेक करके बताइए क्या ए बी पॉसिबल है, क्या बी ए पॉसिबल है। अबाउट ए बी, अगर ए बी का बात करें तो ए का आपका ए का क्या ऑर्डर है, देखिए तो ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/3। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या बोलता है कंडीशन, पहले का कॉलम दूसरे का रो दोनों बराबर होना चाहिए। बिल्कुल है ना, पहले का कॉलम दूसरे का रो दोनों बराबर है। हाँ बिल्कुल, ए बी पॉसिबल है। और ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, ए बी का ऑर्डर आएगा 2/3। क्लियर है? अब बात करते हैं बी ए का। पहले बी मैट्रिक्स आता है जिसका ऑर्डर है 2/3, उसके बाद आता है आपका ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/2। क्या बी ए पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि बी का जो कॉलम है ए के रो के बराबर नहीं है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकेशन स्विच कर दिया जाए, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लोकेशन को अगर स्विच कर दिया जाए तो जरूरी नहीं कि वो सेम रिजल्ट देगा, जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट ही आएगा। क्लियर है? दैट्स मीन लोकेशन स्विच करना क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखे थे, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखिए a के जगह b पहुंच गया और b के जगह पर a आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एडिशन इन कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में एडिशन नेचर फॉलो होता था, तो क्या मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव नेचर फॉलो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी यहीं पर चेक करके देखे, ए बी निकाले, फिर जैसे हम लोग बी ए निकालने गए तो हो सकता है कि वो बी ए ना निकले, हो सकता है वो बी ए निकले लेकिन सेम रिजल्ट ना दे। क्लियर है? तो हम लोग क्या सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग क्या जाने,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, पहला प्रॉपर्टी। तो चलिए नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। ओके, तो पहला आता है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in nature। क्लियर है? What about the associativity? क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा? अब जानते हैं एसोसिएटिव होता क्या था। तो एसोसिएटिव में देखिए प्लस वाला एडिशन वाला हम लोग क्या किए थे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को पहले प्रीफरेंस दे दिए थे या फिर इन दोनों को पहले प्रीफरेंस दे दिए थे, दोनों ही कंडीशन में हम लोग का सेम रिजल्ट आया था। हाँ, ये एडिशन में हम लोग क्या देखे थे, एसोसिएटिविटी को, एसोसिएटिव इन नेचर होता है एडिशन में। अब हम लोग चेक करना चाहते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव इन नेचर होता है। तो चलिए कुछ 3 मैट्रिक्स का एग्जांपल मान लेते हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपका 2/2 का, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/1 का, एंड सी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/3 का। क्लियर है? अभी अनदर उसी मैट्रिक्स को हम लोग लिए हुए हैं, ए कोई मैट्रिक्स है वही आपका है 2/2, बी कोई है आपका 2/1 और सी है आपका 1/3। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली बार में इन दोनों को प्रीफरेंस देके सॉल्व कर लिए, जो भी रिजल्ट आया उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किए, या फिर पहली बार में इन दोनों को प्रीफरेंस देके हम लोग दोनों को सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, जो भी रिजल्ट आया उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऑर्डर के रिगार्डिंग चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूल जाइए सब, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या यहाँ पॉसिबल है? बिल्कुल है। 2/2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बिल्कुल पॉसिबल है। रिजल्टेंट ऑर्डर कितने का आएगा, तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका 2/1 का, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, और इसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3। अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, फाइनल रिजल्ट कितने का आएगा, तो 2/3 का। अब देखिए यहाँ पर इसको भूल जाइए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ आपका कितना है, LHS सबसे पहले आपका 2/2 है। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 है, इसका कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो यहाँ रिजल्ट कितने का आएगा, 2/3 का। फिर देखिए इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो सिंपल इसका भी रिजल्ट कितने का आएगा, 2/3 का। हाँ, हम लोग किसी भी अरेंजमेंट में हम लोग किसी दो को पहले प्रेफरेंस दे, उसके बाद तीसरा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों का सेम चीज आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, तो यहां पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए दिखा देंगे। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, तो यहां पर हम लोग कैसे शो कराएंगे, तो देखिए यहां पर शो कराने के लिए हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ए बी सी। पहली बार में ए बी को प्रेफरेंस दिया, दूसरी बार में हम लोग बी सी को प्रेफरेंस दिया, दोनों ही कंडीशन में हम लोगों का सेम रिजल्ट आएगा। हाँ, ये एसोसिएटिव इन नेचर होता है, कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर के अबाउट। चलिए यहां तक लिख लीजिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसके थर्ड प्रॉपर्टी के अबाउट। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करें, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के सम, देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके साथ हम लोग 2 मैट्रिक्स का एडिशन को रखा हुआ है। अगर क्या इसको हम लोग इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट लिख सकते हैं। तो बोलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस लॉ को होल्ड करता है, और ये आराम से होगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका a है 2/2 का,
मान लेते हैं बी आपका है 3/1 का, सॉरी 2/3 का। अब सी क्या होना चाहिए, तो देखिए बी और सी के बीच एडिशन है, एडिशन का कंडीशन क्या होना चाहिए था, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था। तो यहाँ का भी ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो देखिए ए का ऑर्डर कितना है 2/2, बी का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 2/3, सी का ऑर्डर कितना है ए बी प्लस ए सी ना, सॉरी ए बी प्लस ए सी। इसका ऑर्डर क्या है, ए का 2/2 और सी का ऑर्डर कितना है 2/3। देखिए इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले एलएचएस को ध्यान देते हैं, इन दोनों के बीच एडिशन है, एडिशन हम लोग का कब पॉसिबल हो जाता है, दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होगा तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा। तो ये आपका 2/3 आया और ये भी आपका क्या है 2/2। देखिए फिर देखिए इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन करेंगे सिंपली पॉसिबल है, रिजल्ट आएगा 2/3 का। और यहां पर भी ध्यान दीजिएगा ये 2/2 का है, यहां पर सिंपल आ जाएगा 2/3 का। अब दोनों के बीच प्लस साइन है, सेम ऑर्डर का है, तो सेम ऑर्डर का रिजल्टेंट भी कितना का आएगा 2/3 का। अब देखते हैं एलएचएस भी क्या 2/3 का आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 2/2 का है और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे 2/3। तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, लेकिन किस पर, इन एडिशन, किस पर, इन एडिशन। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव in nature about addition, एडिशन पर वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर को फॉलो करता है। जैसे a टाइम्स ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac। क्लियर है। तो ये आपका 3 प्रॉपर्टी था, हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, लिखिए आपकी। ओके तो कुछ और प्रॉपर्टी बाकी रह गए आपके, उसको कराएंगे नेक्स्ट क्लास को। फिलहाल हम लोग चीज़ों को शुरू से एक बार रिकॉल कर लिया जाए, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन। तो चलिए सबसे पहले आते थे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन पर, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल होगा। तो कब पॉसिबल होगा, जब पहला का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो जाए। उसके बाद आ जाए क्या आपका रूल क्या है, रो टू कॉलम मेथड। पहला का रो पिक आउट कीजिए, दूसरा का कॉलम पिक आउट कीजिए, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट जैसा रूल अप्लाई कीजिए। क्लियर है। फिर हम लोग क्या देखें, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे जब हम लोग मान लेते हैं कोई आपका मैट्रिक्स है 2/3 का और दूसरा मैट्रिक्स है 3/1 का, मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा। अब रिजल्टेंट देखें हम लोग किसका होगा ना, पहला का रो दूसरे के कॉलम के बराबर होगा रिजल्टेंट, तो ये आ जाएगा 2/1। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई किए बहुत सारे क्वेश्चंस को। अब आए उसके बाद प्रॉपर्टी पर। तो प्रॉपर्टी में बेसिकली 3 ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करता है। एसोसिएटिव तो हमेशा होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव भी किसका, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन इन नेचर को होल्ड करता है। क्लियर है। उसके अलावा दो प्रॉपर्टी हम लोग 2 प्रॉपर्टी को और करेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के वीडियो में डालेंगे। क्लियर है। बाकी आप इसके अलावा भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को भी इस एक्सरसाइज का कर सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज निकालिएगा 5.3 के अबाउट। तो एक्सरसाइज है आपका 5.3। नंबर 1 क्वेश्चन जो है आपको बोला गया है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। नंबर 1 क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है। तो देखिए 2 मैट्रिक्स दिया और प्रोडक्ट निकाल के दिखाना, तो ऑटोमेटिकली आप कर दीजिएगा। दूसरा आता है कि सो दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। हम लोग एक बार AB निकालेंगे और एक बार BA निकालेंगे, जिसमें जो पॉसिबल है उसको निकालेंगे। अब पॉसिबल नहीं है तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखेंगे पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कंडीशन क्या होता है। उसके बाद तीसरा कंप्यूट द प्रोडक्ट AB एंड BA विच एवर एग्जिस्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया AB और BA निकालिए, जिसमें जो एग्जिस्ट होगा, जिसमें एग्जिस्ट नहीं होगा उसमें लिख दीजिए साफ साफ एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि सो दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। सिमिलर टाइप का, सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सब शो कराने बोल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर पहला क्वेश्चन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर। दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या बोलते हैं एसोसिएटिव पर है, और थर्ड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव इन सब्ट्रैक्शन पर है। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना क्या है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा चलिए आप काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 प्रॉपर्टी को बताएंगे और उसके बाद इस साइज के सारे क्वेश्चन को डील कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए फिर